मार्च 2022 की एक ठंडी रात में रावलपिंडी के आईएसआई हेडक्वार्टर्स में एक हंगामी इजलास बुलाया गया। उस इजलास के दौरान आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ने अपने सामने मौजूद अफसरान को बताया कि एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के हसास न्यूक्लियर प्रोग्राम तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये दुश्मन पहले से मौजूद दुश्मन की निस्बत इंतहाई चालाक, मुनज़्ज़म और खतरनाक है। दुश्मन का एक नेटवर्क मशरिक़ वुस्ता और यूरोप में सरगर्म है और वो जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा साइबर हमला और फिजिकल रसाई की कोशिश करने वाला है। ये मिशन कोई मामूली मिशन नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला था। जैद आईएसआई के सबसे तजर्बाकार और गैर रस्मी एजेंट्स में से एक था जो कभी सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं रहा। वो अपनी एजेंसी में साया के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा इसकी कोई और शनाख्त या पहचान नहीं थी। उसे खुसूसी हिदायत दी गई कि वो इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचे और किसी भी कीमत पर इसे खत्म करे। जैद ने अपनी शनाख्त छुपाते हुए दुबई का सफर किया, जहां से दुश्मन की मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तलात मौसूल हो रही थीं। उसने एक जाली पासपोर्ट पर तारिक रशीद के नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत अख्तियार की। ये वही जगह थी कि जहां उसका दुश्मन साइबर माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रहा था। जैद ने 2 हफ्तों की निगरानी के बाद ये जान लिया कि कंपनी दरअसल एक कवर थी। इसका असल काम पाकिस्तानी दफाई निजाम में रिमोट एक्सेस ट्रोजन यानी RAT दाखिल करना था। वो रातों को खुफिया तौर पर उनके सर्वर्स में दाखिल होता और मालूमात चुराकर पाकिस्तान भेजता। एक रात जैद ने एक ऐसी फाइल हासिल की जिसमें ऑपरेशन ब्लैक क्लाउड का जिक्र था। ये मंसूबा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स में मौजूद हिफाजती निजाम को मफलूज करने का मंसूबा था। हैरत अंगेज बात ये थी कि इसकी कमान लंदन में मौजूद एक खुफिया कंट्रोल रूम से हो रही थी। जैद फौरी तौर पर लंदन रवाना हुआ। उसने अपने पुराने राब्तों को मुतहरिक किया और MI6 के एक साबिक एजेंट से मालूमात खरीदी। उसे अपने इस राब्ते से मालूम हुआ कि कंट्रोल रूम दरअसल एक पुरानी किताबों की दुकान के तहखाने में छुपाया हुआ है। ये एक इंतहाई छुपाया और संभाला गया नेटवर्क था। जैद ने एक चीनी निजात हैकर खातून को अपने साथ शामिल किया जो कभी अमेरिकी NSA के लिए काम करती थी। दोनों ने जदीद तरीन डिवाइसेस के जरिए नेटवर्क की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कंट्रोल रूम में दाखिल होने के लिए जैद को दुश्मन बनना पड़ा। उसने एक खुफिया मुलाकात में दुश्मन के एक लीडर को अगवा किया और उसका चेहरा स्कैन करके फेस मास्क तैयार किया। अगली रात वो वही अफसर बनकर कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। वहाँ उसने बम नस्ब किए और एक टाइमर लगाया, मगर ऐन उस वक्त जब वो निकलने वाला था दुश्मन के एक एजेंट ने उसे पहचान लिया। एक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जैद और वो दुश्मन दोनों ने बम फटने से चंद सेकंड पहले वहां से निकलने में कामयाबी हासिल की और यूं दुश्मन का पूरा नेटवर्क तबाह हो गया। वापसी पर जैद का इस्तकबाल खामोशी से हुआ। उसे कोई तमगा नहीं मिला, कोई सरकारी खत नहीं लिखा गया, मगर एक खुफिया फाइल में ऑपरेशन साया के तहत उसकी कामयाबी दर्ज हो चुकी थी। डायरेक्टर जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान आप पर फख्र करता है, साया तुमने दुश्मन की आंखें बंद कर दी। ये कहानी एक फर्जी मगर हकीकत के करीब खुफिया मिशन की है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि साये में होता है और उसे शिकस्त देने वाला भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो साया होता है जो अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है।